ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ कुछ बातें थी जो हमें खटकी, मैं आपको वो कॉस्टिंग केस में बता दूंगा। हेलो गाइस, मैं आपका मुसाफिर अत्थर हूँ, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, कमिंग टू माय ऑनेस्ट, माय पर्सनल रिव्यूज ऑन दिस ट्रिप। तो बहुत बढ़िया ट्रिप गई हमारी, बहुत अच्छी। ज़्यादा कुछ तकलीफ किसी को भी कुछ नहीं हुई, हीट का प्रॉब्लम वगैरह किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो और जो सफारीज थे जिसके लिए हम मेन गए थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ट्रिप से पहले भी 7 to 8 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे विजिट किए हैं, बट एक जगह भी हमें टाइगर दिखा नहीं। बहुत जन बोलते हैं हाँ इधर दिखता है, इधर दिखता है, बट नहीं, ताड़ोबा में दिखना फिक्स है, क्योंकि है उतना क्राउड टाइगर का है। और ये सीज़न कैसा है मालूम है, बहुत हीट रहती है उधर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उधर टेम्परेचर। तो फिर मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए, व्हाट थिंग्स आर मोस्ट प्रेफरेबल। सो उधर कैसा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है, तो जो भी एनिमल्स वगैरह है वो पॉन्ड्स की तरह आते हैं उधर। वो लोग ने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स क्रिएट किए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद, तो उसके वजह से सारे एनिमल्स जो भी है उधर वो सारे आ जाते हैं वो पॉन्ड के ऊपर। तो वो एक प्लस पॉइंट है उधर का। तो एनिमल्स, टाइगर्स दिखना फिक्स है। फिक्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे है कि आपको वहाँ पे जो आप टाइम पे जाते हो, जो वेदर कंडीशंस है, दैट मैटर्स द मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि समर सीजन में कैसा, मैंने आपको पहले भी बताया, वो लोग हीट रहते हैं इसलिए पानी की तरफ आते हैं, तो आपको इजीली दिख सकते हैं। बाकी के सीजन्स में इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ठंडी बारिश के सीजन में वो लोग ज़्यादा करके डेंस फॉरेस्ट अंदर रहना प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से समर सीजन बेस्ट है उधर जाने के लिए। उसके बाद में जो आपके गाइड ड्राइवर है उनको भी मतलब उतना लेवल का नॉलेज रहना चाहिए, मोस्टली है, सारे गाइड्स एंड ड्राइवर्स को है, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अब हमको तब एनिमल्स स्पेशली टाइगर्स दिखाने को, क्योंकि उनको भी रहता है कि अब भाई इतने दूर से आ रहे हैं पब्लिक देखने को तो दिखना चाहिए। फिर वो लोग भी बहुत एफर्ट्स लेते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि आप मतलब आपका लक मैं इतना बिलीव नहीं करता लक में, बट हाँ इस बात में मैं मैटर करता हूँ, क्योंकि हम 3 सफारी गए, तीनों दिन 3 टाइगर दिखे। तो कुछ कुछ लोग को इतना मतलब अच्छा लगता कि फर्स्ट डे ही 3 टाइगर 4 टाइगर दिखे। कुछ कुछ लोग को प्लस लेपर्ड्स भी दिखे, मतलब सोने पे सुहागा ऐसा बोलते हैं ना, तो वो था। तो वो लेपर्ड्स भी कुछ कुछ लोग को दिख गए। फिर उसके बाद में ये जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद में आके मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो टिप्स ये है कि डू कैरी फुल स्लीव शर्ट्स और टी शर्ट्स, मतलब सन बर्न वगैरह होने का चांसेस है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। डू कैरी सन ग्लासेस, शॉर्ट्स वगैरह आप वहाँ पे पहन सकते हो, उसका कुछ मतलब इतना नीड नहीं है कि फुल पैंट वगैरह पहनना चाहिए ऐसा कुछ। तो सन ग्लासेस, स्कार्फ कैरी करो फेस पे बांधने के लिए, हैट्स कैप्स आप कैरी कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कैरी एटलीस्ट 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि लगता है कि हाँ हमने पानी पिया है थोड़ा, इतना का पानी काफ़ी, बट नहीं। मैं पर्सनली एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा हूँ आपको कि डू कैरी 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर बॉटल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, और हीट के वजह से बार बार अपना माउथ जो है वो ड्राई होते जाता है। तो पानी और डिहाइड्रेट अगर वहाँ हुआ तो फिर थोड़ा रिस्की रहता है। तो डिहाइड्रेट न होने के लिए आप 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर कैरी करें, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। कैमरा आप देखिए, आपके ऊपर है, आपको कैमरा का अगर चार्जेस पे करना है, बेरेबल है, तो फिर आप कैरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा, इतना ही बोलूँगा एट लास्ट कि डू विजिट ताड़ोबा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये मैं बार बार मेरे पिछले वाले वीडियोस में भी मैं आपको बोला था। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा,
उसका टेंशन नहीं है। आप उधर जाके देख सकते हो कि हमें कितने नज़दीक से और कितने अच्छे से टाइगर का व्यू मिला, कितने देर मिला। मैं वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दे दिया, सबको आपको वीडियोस वहाँ पे शेयर किया है बहुत सारा, तो आप वहाँ पे आई बटन पे मैं दे दूँगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो अभी बारी आती है कॉस्टिंग की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रिप। सो क्योंकि कॉस्टिंग के सिवाय कुछ भी नहीं होता, तो मैं अभी घर पे आते आते ही सब लोग सो गए, तो क्या करूँ, तो मैंने सारा कॉस्टिंग निकाला डिटेल में, तो मैं अभी आपको वही शेयर करूँगा। कॉस्टिंग में स्टार्ट करते वक्त मैं ट्रेन के टिकट्स इधर से स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग से जो भी है ट्रेन के टिकट्स, जाना आना। हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस में गए थे, बहुत सारे एक्सप्रेस, अलग अलग एक्सप्रेसेस है जो वहाँ पे जाते हैं, ट्रेन से वो वहाँ पे जाते हैं, फ्लाइट्स भी जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस से गए थे, जाने के टाइम दुरंतो एक्सप्रेस कौन सा था, CST टू नागपुर, और आने के टाइम हावड़ा टू CST ऐसा था। तो उसका सीट का कॉस्टिंग अलग है, बट टोटल अगर कंबाइन करके हमको पर पर्सन लगे 3,400 to 3,500 बक्स, तो उतना लगा। उसके बाद में मैं आता हूँ एकोमोडेशन के लिए। एकोमोडेशन वगैरह जो भी मतलब ट्रेन का टिकट्स, एकोमोडेशन का, सफारी, सब बुकिंग वगैरह सब कुछ हमने गूगल थ्रू ही किया, तो आपको इंटरनेट पे सब कुछ इजीली अवेलेबल है, आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। आप वहाँ पे देखिए कॉस्ट वगैरह, रेट्स वगैरह जो भी है वो सब लोग वहाँ पे दिखा देते हैं, तो उसका आपको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो एकोमोडेशन के लिए हमने जो रिसोर्ट, हमने जो होटल लॉज जो हमने बुक किया था, उसका पर नाइट वो चार्ज करते 2,500 फॉर 2 पीपल और 3 पीपल, वो डिपेंड्स रहता है, तो उतना वो लोग चार्ज करते हैं। तो उसके बाद में AC रूम का तो 2,500 मे बी द चार्जेस में डिफर इन डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि अभी कैसे समर था तो कंटिन्यूस AC वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से 2,500 लगे हमको। आप वहाँ पे नेट पे आपको ऑनलाइन सब कुछ दिख जाएगा कि कौन से सीजन पे क्या चार्जेस है, सेम है क्या है, वो आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद में 2,500 पर नाइट लगे, तो पर नाइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर रहता है कि आप कितने सफारीज, कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो हम 2 दिन के लिए गए थे, तो 2,500 पर नाइट हमें लगे। कुछ लोग 3-4 दिन के लिए जाते, कुछ लोग 1 दिन के लिए भी जाते, 2 सफारी करने के लिए बस, फिर उतना हमें लगा। उसके बाद में फूड के ऊपर, विच इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट, योर लंच, योर इवनिंग स्नैक्स, योर डिनर, एवरीथिंग। तो हम लोग 2 दिन वहाँ स्टे किया। हाँ, फूड जो मैं बोला ना, 2-3 बातें खटके मतलब इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट फूड वहाँ पे बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, समर सीजन है, बहुत उधर ज़्यादा हीट है, इसलिए वहाँ पे जो भी फूड मटेरियल्स अगर वो लोग स्टोर करके रखते हैं तो वो खराब होने के चांसेस है। तो वो लोग प्राइस हाँ कंपेरेटिवली हाई है कंपेयर टू दी अमाउंट द क्वांटिटी दे सर्व, तो उस हिसाब से प्राइस ज़्यादा है। तो प्राइस ज़्यादा है और टेस्ट भी मतलब हाँ इट्स ओके, ठीक ठाक है, इतना भी अबव एवरेज है बट बेस्ट नहीं बोल सकते, तो अबव एवरेज है वहाँ का फूड। तो फूड का हमें मतलब टोटल जो 2 दिन का खर्चा है तो पर पर्सन 700 to 800 लगे। तो उसमें आप मतलब वो वेरी करता है कि आप कितना खाते हो, क्या खाते हो। हम तो वेजिटेरियन है, तो फिर हमने वेज खाया। आप उधर नॉनवेज में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे रेट्स उसका डिफर हो सकता है, बट हमने जो बेसिक खाया तो उसका 700 to 800 पर पर्सन चार्ज हुआ। तो उसके बाद में सफारी, हियर इज द मेन थिंग, सफारी। तो सफारी का कैसा कंसेप्ट है वहाँ पे कि एक जिप्सी जो आपकी रहती है वो आपका लॉज में आ जाएगी, आप कांटेक्ट को लॉज वाले से करना पड़ेगा, तो वो लॉज में जिप्सी आ जाएगी, उसका टेंशन नहीं है। तो एक जिप्सी में मैक्सिमम 6 गेस्ट बैठ सकते हैं और 2 लोग, मतलब ड्राइवर और गाइड प्लस 6 पीपल। सो ऐसा रहता है। और ऐसा नहीं है कि हाँ आप 2-3 जन हैं तो आप 3 जन और अलग कौन से तो अलग जो टूरिस्ट है वो आपके साथ आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 3 जन है, 2 जन है तो आपको ही लेके जाएगा, भले एक भी जन हो आप, और वो जीप से आपको ही लेके जाएगी, तो उतना रहता है। तो मैक्सिमम 6 पीपल के हिसाब से वो चार्ज करते हैं कि 6,800। तो आप जिप्सी नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट सफारी था उसने उतना चार्ज किया 6,800। तो उसमें गाइड का, जिप्सी का भाड़ा, ड्राइवर का सब कुछ आ जाता है। तो हर एक गेट के अलग अलग रेट्स है, वो आपको वहाँ जाके वरना ऑनलाइन जाके आपको समझ जाएंगे, उसका टेंशन नहीं।
तो उसने उतना चार्ज किया। और हाँ, जिप्सी के बारे में मैं जब बता रहा हूँ सफारीज का, तो उसमें मैंने 200 रुपीज़ जो कैमरा का चार्ज है, बेसिक कैमरा 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग। DSLR वगैरह का मुझे मालूम नहीं। और वहाँ पे अगर मतलब मैंने ये एक्सक्लूड किया क्योंकि कुछ कुछ लोग के पास हाई वर्जन्स ऑफ कैमरा है, कुछ कुछ लोग के पास कैमरे ही नहीं, तो फिर उसके लिए मैंने उतना मेंशन नहीं किया। बट हमको जो मेरा जो ये कैनन का कैमरा है उसके लिए मुझे 200 रुपीज़ चार्ज करना पड़ा तीनों सफारी के लिए, 200 200 200। तो फिर वो वेरी करते हैं। बट हाँ, अगर आपको फोटोज वीडियोस लेना है तो एक बात नोट कर लीजिए कि वहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं है। अभी मोबाइल्स बैन किए हैं वहाँ पे, पहले अलाउड थे, अभी नहीं है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हो गए। तो आप वो इन्फॉर्मेशन उनसे भी पूछ सकते हो, उसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगा, तो आप उनसे बात करके पूछ सकते हो। बट हाँ, अगर आपको वहाँ पे फोटोज वीडियोस लेने हैं, मेमोरीज कैप्चर करने, जो हर इंसान को पसंद है मेमोरीज कैप्चर करना, फोटोज वीडियोस लेना, तो आप वहाँ पे बेसिक कैमरा लेके जाइए, वीडियो कैम लेके जाइए, कुछ इशू नहीं है उसका। तो 200 बेसिक चार्जेस है, आगे का चार्जेस मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा मैं यही बोलूँगा कि मुझे आइडिया नहीं, मैंने उतना क्या बोलते हैं इंक्वायरी उधर नहीं किया, कि DSLR का भी लेंसेज वगैरह के हिसाब से लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। तो उसके बाद में ये था सफारी का। उसके बाद में टैक्सी, ये एक जो पॉइंट था वो मुझे मेन आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि हमारा दुरंतो एक्सप्रेस था तो वो नागपुर स्टेशन पे ही हॉल्ट होता है उसका, उसके बीच में किधर भी नहीं रुकता, वो नागपुर स्टेशन पे उसका हॉल्ट रहता है। इसीलिए नागपुर स्टेशन से लेकर ताडोबा जो मतलब वो एरिया है वहाँ तक हर एक जिप्सी, आप कौन सा भी जिप्सी लो, आप भले वो लॉज का कनेक्टेड, लॉज का टाइप होने वाला रहने दो या प्राइवेट रहने दो, बट वो जिप्सी आपको 3000 रुपीज़ चार्ज करेगा, क्योंकि 150 किलोमीटर से ताडोबा और नागपुर स्टेशन के बीच में 150 है, तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर बेसिक वहाँ का चार्जेस है। तो उस हिसाब से 1500 होना चाहिए। बट वो लोग क्या बोलते हैं कि अभी नागपुर स्टेशन टू इधर छोड़ा आपको ताडोबा तक, तो रिटर्न आने का टाइम उनको कुछ भी फेरी मिलता नहीं है, तो उनको इसीलिए वो लोग डबल चार्ज कर रहे हैं, 1500 का डबल मतलब 3000 रुपीज़ लेते हैं वो लोग। तो आपको वहाँ पे मिनिमम 3000 रुपीज़ टैक्सी के लिए लग सकता है। हाँ, रिक्शाज बसेस वगैरह भी अवेलेबल है, बट कनेक्टिव नहीं है। आपको रिक्शा लेके एक स्टॉप पे उतर के फिर बस चेंज करो, ये चेंज करो, उससे अच्छा एक टैक्सी आप ले सकते हो। वो हम लोग 4 जन थे तो हमें 5 सीटर्स बहुत हो गए, तो इसीलिए 3000 लगे। आप अगर 8 सीटर वगैरह ले रहे हो तो वो चार्जेस अलग लग सकते हैं। तो 3000 उसके बेसिक चार्जेस लगे, सिर्फ जाने का, और आने का 3000, मतलब 6000 बेसिक टैक्सी चार्जेस लगे। अगर आपको साइट सीइंग करना है तो साइट सीइंग का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप आई बटन पे देख सकते हो। तो वो वीडियो मैंने डाला है, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आपको साइट सीइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कौन से प्लेसेस है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो साइट सीइंग का हमें कॉस्ट आया 2500 रुपीज़, बट 2500 रुपीज़ आर नॉट वर्दी टू स्पेंड, बिकॉज इतना कुछ अलग नहीं है। हाँ, हमने रामटेक टेम्पल देखा, रामधाम देखा, ड्रैगन पैलेस नाम का एक जगह है, बुद्धिस्ट वर्शिपिंग प्लेस है, वो देखा, वर्थ है। वो 3-4 जो स्पॉट्स है वो वर्थ है। फुटाला लेक देखा, तो वैसे वो जगह है वर्थ है, बट 2500 कंपेयर किया तो नहीं, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा साइट सीइंग के लिए जाओ। बट हाँ, अगर आपको देखना ही है तो आप जा सकते हैं, 2500 बेसिक चार्जेस लगेंगे आपको। उसके बाद में हम उधर नागपुर में हल्दीराम्स जो बहुत फेमस है, उधर उसके आउटलेट्स बहुत है, तो स्टेशन से कुछ वॉकेबल डिस्टेंस ऑफ 30 मिनट्स, हार्डली इट्स ऑफ 2 किलोमीटर। सो वहाँ पे हल्दीराम में हम गए थे, तो खाना पीना सब कुछ है वहाँ पे, आपको पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज से लेकर पनीर के सब्जी तक सब कुछ मिल जाएगा। पर हमने वहाँ, ये तो हम हमेशा खाते हैं, तो हमने वहाँ पे चाट्स ट्राई किए, अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप्स के चाट्स हमने देखे, तो वो भी आई बटन में वो वाला वीडियो भी मैं डाल दूँगा। तो वो चाट्स ट्राई किए। इसके लिए जो हमें चाट्स के बाद में स्वीट्स का ही कलेक्शन बहुत अच्छा है, बट मैक्सिमम स्वीट्स अपने इधर भी मिलते हैं और हमने खाए थे, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा उधर मनी स्पेंड नहीं किया स्वीट्स के लिए। और GST वगैरह सब ऐड ऑन करके हमको पर पर्सन 250 to 300 रुपीज़ लगे। आप पकड़ के चलो कि हल्दीराम्स में खाना है तो 250 to 300 रुपीज़ लगेंगे, सब कुछ चार्जेस वगैरह पकड़ के, मतलब आपके क्वांटिटी के ऊपर आप कितना खाते हो और क्या कौन सा डिश खा रहे हो। हमने चाट सिखाया जैसा मैंने आपको बताया, वो 250 to 300 रुपीज़ लगे।
टू सम अप एवरीथिंग, तो टोटल कॉस्ट आपको अराउंड मेरे अकॉर्डिंगली 20 to 25,000 के आसपास लग जाएगा। 20 से नीचे भी लग सकता है। मैंने जैसा आपको बोला कि वो सफारीज आप कितने दिन रह रहे हो, क्या क्या कौन से रिसोर्ट्स में रह रहे हो, उसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है। बट जो बेसिक चार्जेस है वो आपको अराउंड 20,000 to 25,000 को मिल जाएगा। तो होप मैंने सारे डिटेल्स अच्छे से शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और पर डू प्रेस द बेल आइकॉन, मतलब मैं जो भी व्लॉग्स ऐसे डाल दूंगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा।